हेलो हाय। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रंट फेस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले मैं शुरू करूँगी फेस के सारे कंपोनेंट से, जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट है। जैसे एक फ्रंट आई कैसा दिखेगा, एक फ्रंट नोज़ कैसा दिखेगा, एक फ्रंट लिप्स कैसा दिखेगा, और उसको आप इंडिविजुअली कैसे बनाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसको इंडिविजुअली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पहले आप उसको मास्टर करिए। एंड देन जब आप एक बार फ्री हैंड ड्राइंग कर सके, मतलब उस एड के अलावा आप ड्राइंग कर सके, तब आप फेस ड्रॉ करना शुरू करिए। तो मैं आपको सबसे पहले शुरू करेंगे हम आईज से। आईज़ में हम सबसे पहले जो है आई का शेप कैसे डेवलप करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहले तो होता है जो हमारा आँख होता है उसका बेसिक शेप। तो आप सबसे पहले एक जो है लीफ का जो है मैं जो शेप होता है उसी से इंस्पायर्ड होता है हमारे आई का शेप। तो आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है एक शेप। ध्यान रखिए आई का जो दोनों एंड होता है, एक एंड जो होता है वो बाहर लीफ के पत्ते की तरह मुड़ता है, और जो दूसरा एंड होता है वो थोड़े से पॉइंट पे आकर मुड़ता है, इस तरीके से कुछ। और हमारा जो आई होता है उसका बेसिक शेप ऐसा ही होता है। तो अगर आप एक आई ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आप दूसरा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो है बेसिक शेप प्रैक्टिस करिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक फाउंडेशन शेप। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। तो अगेन नेक्स्ट स्टेज में भी आपका ये बेसिक शेप वैसा का वैसा रहेगा। अब आँख का जो होता है उसके ऊपर और नीचे एक कवरिंग होती है फ्लैश की, स्किन की, जो कि लाइंस आपको क्रीज के फॉर्म में दिखाई देता है। जहाँ पर आप ऊपर जो होता है मेकअप करते वक्त आप आई शेडो लगाते हैं, या नीचे एक क्रीज होती है आँख की, हम वो ड्रॉ करेंगे। फिर हम आई बॉल ड्रॉ करेंगे, और आपका आई बॉल जो है वो ऊपर और नीचे, ऊपर एग्जाम्पल अगर आप पूरा गोल आई बॉल बना देंगे तो इंसान भूत की तरह दिखने लगेगा। ये जो आपका ऊपर वाला लेयर होता है ये आपके आई बॉल के कुछ, जब आँख खुली है होती है तो आई बॉल के कुछ पोर्शन को ढक लेता है। तो हम आधे से भी कम, मतलब थोड़ा सा एरिया जो होता है, आधा से बहुत कम जो होता है एरिया, वो आई बॉल का कवर हो जाता है आपके ऊपर के आईलेट से। अब हम तीसरा स्टेज देखेंगे आँख का क्या होता है। अगेन हमको ये दोनों बेसिक शेप सबसे पहले बना लेने हैं। मैं स्टेजेस में बता रही हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक ही शेप के अंदर सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप ऊपर वाला आईलेट बनाएंगे, नीचे वाला बनाएंगे, और अब हमारे आँख के पास एक टीयर डक्ट होता है। जो आँख का शुरुआती हिस्सा होता है वहाँ पे एक टीयर डक्ट होता है। तो अब हम उसको ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा आँख जो है ज़्यादा रियल दिख कर आए। वो हम टीयर डक्ट जो है, ये जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक का, वो ड्रॉ कर लेंगे। अगेन फिर से हम आई बॉल बनाएंगे, और आँख के अंदर में जहाँ पे हमें लेंस का हिस्सा होता है आई बॉल के अंदर, वहाँ पर एक छोटा सा राउंड सर्कल दिखता है आँख के अंदर, वो हम ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज जो है आई का, क्योंकि हमने बेसिक शेप्स तो ड्रॉ कर लिए हैं आई के, मैं थोड़ा सा बहुत परफेक्ट नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप नॉर्मली इरेज़र से काफ़ी इरेज करते हो कई बार उसको सही शेप देने के लिए। तो मोटा मोटी मैं आपको समझा रही हूँ कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। आप पहले बेसिक ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो हम फिर से आई बॉल ड्रॉ करेंगे, और ये अंदर का पोर्शन ड्रॉ करेंगे, और ये जो है टीयर डक्ट ड्रॉ का एरिया ड्रॉ करेंगे। अब आई को और रियल दिखाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सही जगह पे शेडिंग दें। तो पहले तो ये जो एरिया है आपका, उसको आप
कंपैरेटिवली डार्क बनाएं, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड होता है आई में। ये थोड़ा पतला पेंसिल है, मैं मोटे पेंसिल से कर रही हूँ। तो जब भी आप स्किन कलर करते हैं तो ये एरिया, ये क्रीज जो एरिया होता है उसको कंपैरेटिवली आपको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। और आपका ये जो टीयर डक्ट वाला एरिया है ये भी कॉन्ट्रास्ट कलर में, मतलब फॉर एग्जांपल पूरा आपका आई का एरिया अगर वाइट है तो इसमें थोड़ा सा कलर, एक डार्क शेड, थोड़ा सा पिंक आता है या कुछ आता है। अब जो हम है आई लिड्स ड्रॉ करेंगे। आई लिड्स आपका नीचे से ऊपर ऐसे पॉइंट करेगा। कई लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, वो नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। आपके जो आई लिड्स होंगे कुछ इस तरीके से जाएंगे। आईलिड्स का आपको हर एक इंडिविजुअल आईलिड ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप पेंसिल से ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे मान के चलिए कि आपको इंडिविजुअली ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगेन मोशन आपका ये ऊपर से नीचे होना चाहिए। ये फ्रंट आई का जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो आईलिड्स हमेशा इस शेप में जाएंगे। ऊपर वाले आईलिड्स जो हैं वो बड़े होंगे कंपेयर टू नीचे वाले से। और हम नीचे में भी जो है इसको शेप देकर आईलिड्स को ड्रॉ करेंगे। और आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं आईलिड्स को, ताकि वो थोड़ा रियल दिखे, नकली ना दिखे। अब हम जो है, आप चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं काजल ड्रॉ करती हूँ, कुछ ड्रॉ करती हूँ, तो मैं नॉर्मली ये ऊपर का पोर्शन डार्क ही बनाती हूँ। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्क होता ही है। प्लस इस एरिया को आपको कलर करना है, लेकिन आपको एक वाइट पोर्शन छोड़ना पड़ेगा आँख के सेंटर में। ये जो आपका लेंस वाला हिस्सा होता है वहाँ पर एक वाइट रिफ्लेक्शन होता है छोटा सा, जो कि आपको छोड़ना पड़ेगा। इस एरिया को आप डार्क कलर कर लें। आप जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं डार्क कलर आप कर सकते हैं यहाँ पर। अंदर वाले लेंस वाले एरिया में कंपैरेटिवली ब्राइटनेस होती है, ये जो बाहर वाला एरिया होता है आपका, तो मैं उसके हिसाब से ड्रॉ कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल किसी के ब्लू आईज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डार्क ब्लू उसके अंदर भर देंगे, आपको उसको कलर के हिसाब से कलर करना पड़ेगा। फिलहाल पेंसिल स्केच की बात कर रही हूँ, तो ये एरिया समझने के लिए आप समझ लीजिए कि इस एरिया में एक वाइट एरिया छूटता है जो कि हमने छोड़ा है, और यहाँ पर ये डार्क होता है, और यहाँ पर लाइटली, जो स्लाइटली होता है वो लाइट होता है कलर। और अगेन आपको आईलिड्स को थोड़ा सा डार्क कर लेना है। तो इस तरीके से आपका जो आँख है वो थोड़ा रियल दिख कर आएगा। आप टाइम के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप रेफरेंस के लिए किसी की आई देखकर भी ड्रॉ कर सकते हैं, रियल लाइफ से नहीं, पर आप कोई रेफरेंस इमेज लीजिए जहाँ पर फॉर एग्जांपल फेस बड़ा है, तो आप वो रेफरेंस इमेज का यूज़ करके, एक बड़ा पिक्चर यूज़ करके उसकी आई का शेप क्या है वो देखकर बेसिक शेप बनाइए। देन उसको इस तरह से फ्रेम करिए। सबसे पहले आई का बेसिक शेप अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप ये पूरी स्टेजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका आई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नोज़ की तरफ। अगेन नोज़ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ओवल शेप ड्रॉ करना है। तो हम पहले एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस ओवल शेप को हमको एक्सटेंड करना है, तो कुछ इस तरीके से हम शेप को एक्सटेंड करेंगे।
अब आप देखेंगे कि क्यों हमने ओवल ड्रॉ किया, क्यों नहीं सर्कल ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारा नाक नीचे से जो होता है वाइड होता है, ऊपर जाकर ये पतला हो जाता है। तो अब अगेन ये ओवल ड्रॉ करना है, ये एक्सटेंशन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओवल शेप के सेंटर में। अब क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे जितना हमें एक्स्ट्रा नोज़ एरिया होना। अब इसमें एक छोटा सा लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, एंड देन इस लाइन को फोल्ड करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो है ओवल से नीचे वाले पोर्शन को ऐसे जोड़ देंगे। तो ये ज्योमेट्रिक जो है हमारा नाक तैयार है। अब इस नाक को जो है थोड़ा शेप देना है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज पर ये जो हमने चीज़ें की हैं, जो ये सारे पॉइंट्स हैं, उनको हमको थोड़ा सा कर्व देकर जोड़ना है। तो अगेन वही सेंटर रहेगा हमारा, ओवल शेप रहेगा हमारा। ये मैं थोड़ा लाइट बना रही हूँ ताकि आपको जो मेन लाइन है वो दिख सके। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे हमने जो लाइन बनाई थी, जो एक्सटेंडेड लाइन है, यहाँ पर इस लाइन से ये जो हमने सीधा लाइन बनाया था, ये सीधा लाइन लेना है और यहाँ पर भी वो सीधा लाइन लेना है। अब जो हमने ऐसे सीधा लाइन बनाया था उसको कर्व कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से कर्व करके मैच करना है। और यहाँ जो नोज़ का शेप है वो ऐसा जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो लाइन है वो ऐसे जाकर ऊपर की तरफ मिलेगी, ऐसे जाकर ऊपर की तरफ मिलेगी। और जब आप शेडिंग करते हैं तो उसके लिए पहले हमें ये नीचे वाला पोर्शन भी ड्रॉ करना होता है नाक का। आप देखेंगे अगर फ्रंट फेस भी है तो नोज़ का जो नीचे वाला एरिया है वो भी दिखता है। तो अभी हम जो हमारा एक्स्ट्रा ये जो ज्योमेट्रिक शेप है उसको हम रब कर देंगे। अब नोज़ थोड़ा हमारा रियल दिखे उसके लिए शेडिंग कैसे होती है नोज़ की, तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। ये जो नोज़ का एरिया होता है, जब भी आप स्किन कलर करते हैं तो अगेन ये एरिया कंपैरेटिवली डार्क होता है आपके आसपास की स्किन से। इसको हम थोड़ा डार्क कलर करते हैं बाहर का एरिया, ताकि हमारा नोज़ जो है ये बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ड्राइंग्स में ये एरिया सिर्फ आपको एक डिफाइंड लाइन की तरह नहीं दिखेगा। आप सिर्फ उसको शेडिंग से जो है इन एजेस को ब्लर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ड्राइंग में आपको नोज़ सिर्फ यहीं तक दिखता है, पर ये एरिया को आपको ब्लर करने की ज़रूरत है शेडिंग के थ्रू, और एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। ठीक इसी तरीके से ये जो ओवल हमने बनाया है इसके आसपास जो है नाक में थोड़ी शेडिंग आती है ओवल के चारों तरफ। ये बिकॉज ये नाक का हाईएस्ट पॉइंट होता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से, और यहाँ पर भी जो है आपका नोज़ जो होता है डार्क होता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। मैं इतनी डिटेल में इसलिए जा रही हूँ ताकि आपको आप जो है जब आप पूरी चीज़ें समझते हैं तब आप एक छोटे ड्राइंग में भी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये चीज़ आपको करनी आएगी। तो इस तरीके से आप नोज़ को जो है ड्रॉ करेंगे और इस तरह से शेड देंगे। बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको नोज़ में यहाँ पर थोड़ा सा लाइट छोड़ना है, ये एरिया थोड़ा डार्क होगा। आपका जो नोज़ का अंदर का हिस्सा है वो भी डार्क होगा थोड़ा सा कंपेयर टू बाहर, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं दिखता है, तो ये कंपैरेटिवली डार्क होगा। तो इस तरीके से आपको जो है नोज़ करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हम किस तरह से लिप्स ड्रॉ कर सकते हैं।
तो लिप्स के लिए हम आपने देखा होगा लिप्स में जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं, आपका ऊपर वाला लिप जो होता है वो सेंटर में उठा हुआ होता है, और जो नीचे का लिप्स होता है क्योंकि उसमें डेप्थ होता है इसलिए वहाँ पर 3 पार्ट्स में बहुत कर्व आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस ड्रॉ करेंगे। अब इस क्रॉस में 3 सर्कल्स बनाएंगे जो कि आपस में टच करते हुए होंगे। ये बेसिकली हमारे लिप्स का उभरा हुआ हिस्सा होता है जहाँ पे ये सर्कल्स बने हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सिर्फ यहाँ पर आपको एक गैप दिखेगा। ये गैप मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये है हमारे लिप्स का जो कि शेप जाता है ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ सेंटर में वो होता है, नीचे जाता है एंड देन ये वी उठ कर आता है, तो हम वो शेप दे देंगे। अब तीसरे में क्या करना है आपको, तीसरा जो स्टेप है उसमें आपको पहले अगेन ये 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अब हमने ये तो बना लिया, ये नीचे जाने वाला शेप बना लिया और ये ऊपर आने वाला शेप बना लिया। इतना लिप्स का पोर्शन बन गया। अब इसको हम जितना लाइन है हमारा उतना हम एक्सटेंड करेंगे इस शेप को। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको जो है ऊपर वाले ऑलमोस्ट लिप का जो है शेप फॉर्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वाले में अगेन सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। और अब हम ये नीचे के 2 सर्कल भी जोड़ देंगे आपस में इस तरीके से। तो आपको नीचे और ऊपर के लिप्स का जो है शेप थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, अगेन हम ये लाइंस बनाएंगे। अब हमारे लिप्स का जो है ठीक है, इतना पोर्शन बन गया है। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इससे अपर लिप ड्रॉ करेंगे हम। और ये जो हमने नीचे ड्रॉ किया था उसको एक्सटेंड करके लिप्स को क्लोज कर देंगे। तो फाइनली आप जब देखेंगे तो आपका जो शेप है वो इस तरीके का बनकर आएगा। आपको बस वो लाइंस रब कर देनी है और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है और ये आपका फ्रंट लिप बनकर आएगा। लिप के शेडिंग में हमेशा ध्यान रखिए, जब मैं कलर यूज़ करती हूँ तो मैं 2 शेड्स यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो आप कोई भी जनरल कलर करेंगे लिप्स के अंदर, जो भी कलर आप करना चाहते हैं,
एंड देन आपको ये याद रखिए, ये जो लाइंस हैं, ये जो लिप्स का जो एरिया है, एजेस वगैरह हैं, वो कंपैरेटिवली, फॉर एग्जांपल आपने अंदर पिंक लिपस्टिक भरी है, तो पिंक को, उसके जो एजेस हैं उसको आपको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा लिप के कलर को दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा था मैं आज फ्रंट फेस भी बता दूंगी, पर बहुत ज़्यादा टाइम इस वीडियो को ही हो गया है। तो आप पहले ईयर, नोज़, आइज़ जो है, सॉरी आइज़, मैं ईयर्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि ईयर्स हर में बहुत डिफरेंट, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता है ड्रॉ करना। आपको ईयर को अलग से ड्रॉ करने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है ज़रूरत तो, और आपको लगता है कि ईयर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। पर ईयर्स उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फेस का ये पोर्शन बहुत क्लियर दिखता है, इसलिए आपको क्लियरली जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले ये प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी कि हम ईयर्स भी कैसे, सॉरी हम फ्रंट फेस कैसे ड्रॉ करते हैं मेजरमेंट्स के साथ। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए ये पोर्शन, तब हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।